जगत स्वामी प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी। हे जगत स्वामी प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी। प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी। प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी। मंत्री जी, मैं आर्य समाज का सदस्य बनना चाहता हूँ। अच्छा, क्या आपने आर्य समाज के नियमों को पढ़ लिया, उन्हें अच्छी प्रकार समझ लिया है आपने? जी, मैंने उन्हें पढ़ लिया है, तभी तो मैं आर्य समाज से प्रभावित हुआ हूँ। मुझे आर्य समाज के नियम बहुत अच्छे लगे। ऐसी क्या विशेषता देखी आपने इन आर्य समाज के नियमों में? पहले मैं समझता था कि यह समाज सबका खंडन ही करता है, ना तो ये भगवान राम को माने ना कृष्ण को माने। आखिर क्या बात है? तो लेकिन जब मैंने नियमों को पढ़ा तो पता चला कि इसमें तो खंडन है ही नहीं, और ईश्वर की जितनी अच्छी व्याख्या इन नियमों में है उतनी तो और कहीं नहीं। सच्चे ईश्वर को तो आर्य समाज ही मानता है। ठीक है, तो आप आर्य समाज के अनुसार आचरण स्वीकार करते हैं? जी, मैं पहले से ही ऐसा सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यज्ञ वेदी पर बैठिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि तच्चकेयं तच्चकेयं तन्मे तन्मे राध्यताम् राध्यताम् इदम् इदम् अहम् अहम् अन्वितात् अनृतात् सत्यं सत्यम् उपैमि। उपैमि। हे व्रतपति हे व्रतपति व्रतों के रक्षक परमात्मा, व्रतों के रक्षक परमात्मा, मैं नारायण नारायण प्रसाद आज यह व्रत लेता हूँ यह व्रत लेता हूँ कि मैं सत्य रूप व्रत का सदा पालन करता रहूं। इसके लिए मैं आर्य समाज का सदस्य होता हूँ। आर्य समाज का सदस्य होता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने सत्य रूप व्रत का सदा पालन करता रहूं। ओम तत्सत। नारायण प्रसाद जी, आपको आर्य समाज का सदस्य स्वीकार किया जाता है। कलेक्टर के कार्यालय में मुहर्रिर के पद पर सेवारत है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आइए और हम सबको बताइए कि आप आर्य समाज के प्रति कैसे आकर्षित हुए। भाइयों और बहनों, मैं विद्यालय में पढ़ता था जब मैंने महर्षि जी के दर्शन किए। उनके तेजस्वी मुखमंडल को देखकर कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था, परंतु अपने गणित संस्कृत के अध्यापक के बहकावे में आकर ऋषि के प्रवचनों को नहीं सुन सका। अध्यापक जी का कहना था कि वह नास्तिक है, उसके दर्शन करना भी पाप है। यह तो मेरा सौभाग्य था कि महाशय हर सहाय जी के साथ धर्म चर्चा चल निकली। उन्होंने तो मेरी आंखें ही खोल दी। उनके सुझाव पर मैंने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया, जिससे मेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा उठा। तब मुझे महर्षि जी की अमृत वाणी न सुन पाने का खेद हुआ, परंतु अब मैं आर्य समाज का हो गया हूँ और आर्य समाज मेरा हो गया है। मैं महर्षि जी के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर और बहुत विचार करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि खाली संध्या के मंत्रों का पाठ कर लेना और शाब्दिक प्रार्थना कर लेना किसी भी आध्यात्मिक रोग की पेटेंट दवाई नहीं हो सकती। यदि ऐसा माना जाता रहेगा तो बुद्धि दुर्बल और मूर्छित हो जाएगी, आत्मोन्नति तो नहीं होगी। हमें मंत्रों में प्रवेश करना होगा, उन पर गंभीर विचार के पश्चात जीने की कला आएगी। तब यह समाज अपने नियमों के अनुसार अपना तथा संसार का उपकार कर सकेगा। धन्यवाद। दयानंद स्वामी और अन्य महापुरुषों के साहित्य का गहन अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने आत्मोन्नति के लिए 6 नियम बनाए। वैदिक वाङ्मय को जानने के लिए संस्कृत जानना अत्यंत आवश्यक है।
इसलिए मैं योग्य गुरुओं के चरणों में बैठकर संस्कृत का अध्ययन करूंगा। 40 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ संबंधी सभी धर्मों का पालन करके वानप्रस्थ में दीक्षित हो जाऊंगा। इन सब नियमों का पालन मुंशी जी ने बड़ी कड़ाई के साथ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि वह स्वल्प काल में ही सबकी आंखों का तारा बन गए और बन गए देश धर्म जाति के कर्णधार। तब एक दिन यदि वो यह भजन बोले कि मुझे वेद धर्म से हे पिता, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे वेद धर्म से हे पिता, मुझे वेद धर्म से हे पिता, सदा इस तरह का प्यार दे कि ना मोड़ो मोह कभी इससे मैं, कि ना मोड़ो मोह कभी इससे मैं, चाहे सर भी कोई उतार दे, मुझे वेद धर्म से हे पिता। वह कलेजा राम को जो दिया, वह जिगर जो बुद्ध को अता किया, वह जिगर जो बुद्ध को अता किया, वह महान दिल दयानंद का, वह महान दिल दयानंद का, घड़ी भर मुझे भी उधार दे, मुझे वेद धर्म से हे पिता, सदा इस तरह का प्यार दे कि ना मोड़ो मोह कभी इससे मैं, चाहे सर भी कोई उतार दे, मुझे वेद धर्म से हे पिता, मुझे वेद धर्म से हे पिता। भाइयों और बहनों, एक श्रीमान नूर मोहम्मद साहब परिवार सहित शुद्ध होकर आर्य बनना चाहते हैं। देहरादून और सहारनपुर के समाजों ने उन्हें शुद्ध करने से मना कर दिया है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ये काम हम आर्य समाज में नहीं होने देंगे। यदि यहाँ शुद्धि हुई तो हम सब की खैर नहीं। इनके मौलाना मौत का फतवा निकाल देते हैं और फिर लगातार धमकियों के दौर चलते हैं और मौका देखकर काम तमाम कर देते हैं। ना बाबा ना, हमारी तौबा, हम ये काम समाज में नहीं होने देंगे। अरे भाई, धर्म का बड़ा काम यही है। हमने बाहर जाने के तो सारे दरवाजे खोल रखे हैं, किंतु अंदर आने का एक भी दरवाजा नहीं है। लाखों लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई और मुसलमान हो रहे हैं। किसी को जुल्म सितम से, किसी को तलवार के जोर से, किसी को लोभ लालच से। आखिर कौन इस बात को रोकेगा? भाई, मेरा मानना तो यह है कि जिन लोगों को शुद्ध किया जाए उन्हें अपने साथ भी मिलाया जाए, उनके साथ जलपान भी किया जाए। मरवाओगे भैया, मुसलमान तो दूसरों की जान लेते हैं, लेकिन ये हिंदू तो अपनों की खून के प्यासे बन जाते हैं। पंजाब में जब ओडो और रहतियों को शुद्ध किया गया तो क्या हुआ था, आप जानते नहीं है क्या? क्यों नहीं जानता? नत्थु किसान शुद्ध हो चुका था। खेत में काम करते समय उसे प्यास लगी। जब किसी ने पानी नहीं दिया तो वह कुएं में ही कूद गया। हिंदू कहते थे, जिन अछूतों को हम अपना दास मानते हैं उन्हें महाशय बनाकर आर्यों ने राजपूतों का दर्जा दे दिया है। वीर रामचंद्र पर तो इतनी लाठियां बरसाई, उनका प्राणांत तक हो गया। मेघों के सर पर तो चोटी भी थी। गौ ब्राह्मण की पूजा भी करते थे, शवों को भी वे जलाते थे और मेघों को अपने में मिलाने का निश्चय सियालकोट आर्य समाज ने किया। लाला खुशाल चंद ने कहा, मेरा स्वास्थ्य खराब है, यदि मैं न चल सकूं तो मुझे चारपाई पर शुद्धि संस्कार में ले जाना। फिर भैया जानते हो क्या हुआ? हाँ बताओ ना ज्वाला प्रसाद, सबको बताओ। आखिर ये हिंदू भी जान लेंगे कि ये हिंदू समाज कितने आर्यों का बलिदान लेगा। हमने भी ठान रखा है। अभी तो भजन सुन रहे थे कि न मोड़ मुख कभी इससे मैं, चाहे कोई सर भी उतार दे। उस दिन 200 मेघों को शुद्ध किया गया था, जिनका राजपूतों ने घोर
विरोध किया। उन्होंने शुद्ध हुए मेघों पर लाठियां बरसाई तथा अनेकों मुकदमे चलवाए। जम्मू के रामदास जी से 100 रुपए का मुचलका इसलिए लिया गया कि वह मेघों को आर्य समाज तक लाया था। आप सबने सुना, आखिर कब तक नपुंसक बनकर मुंह छिपाकर बैठेंगे? बोलिए, शुद्धि का कार्य होना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, होना चाहिए। लीजिए मंत्री जी मेरा त्याग पत्र, मैं चला। मुझे खेद है कि आप डर कर त्याग पत्र दे रहे हैं, किंतु याद रखिए, हमारा जीवन हमारी जाति के जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। कोई बात नहीं। शुद्धि संस्कार को देखने के लिए 250 की संख्या में लोग आए, किंतु सम्मिलित जलपान होता हुआ देखने के लिए तो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। किंतु इस अवसर पर आर्यों पर पत्थर बरसाए गए और यह क्रम लगातार चलता रहा। तब एक दिन कलेक्टर साहब ने मुंशी जी से पूछा, स्थान पर आर्यों को परेशान कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, पत्थर मारते हैं। जी, यह सत्य है। पर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, हमने दूसरे मत के परिवार को अपने में मिला लिया है। हम मनुष्य होने के कारण भेद नहीं करते, इसीलिए वो हमसे नाराज हैं। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु मुझे सूचना अवश्य मिली है कि मुझे मेरी बिरादरी से निकाल दिया गया है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, मैंने भी उन्हें कह दिया कि वो अब तक भूल कर रहे थे। मैं आर्य हूँ, वे अनार्य हैं। मैं उनकी बिरादरी में था ही कब जो मुझे निकाल रहे हैं। वेल मिस्टर नारायण प्रसाद, अब तो वहाँ तुम्हें परेशान नहीं करते? जी करते हैं, खूब करते हैं। तो फिर तुम रिपोर्ट क्यों नहीं करते? अभी तक किसी आर्य समाजी ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? गाली देने वाले जानते नहीं हैं कि आर्य समाज उनकी कितनी सेवा करता है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन गाली देना भी बंद कर देंगे। नारायण प्रसाद, तुम लड़कपन में ही बूढ़े क्यों हो गए हो? मैं व्यवस्था करता हूँ। अच्छा, जातीय संगठन को दृढ़ करना और विद्रोह को गले लगाना, यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका समाज और क्या क्या कार्य करता है? जी, हम समाज की प्रत्येक कुरीति और कुप्रथा का अध्ययन करते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जातीय शिक्षा के लिए हमने गुरुकुलों तथा विद्यालयों का निर्माण कराया है। गोरक्षा के लिए गौशालाएं खोली हैं और आर्थिक विकास के लिए हमने पंजाब थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का निर्माण किया है, जो आज बहुत बड़ा बैंक बन चुका है। वह है पंजाब नेशनल बैंक। तथा अनाथों की रक्षा और पालन के लिए हमने पंजाब, रेवाड़ी, नैनीताल आदि अनेक स्थानों पर अनाथालय स्थापित किए हैं। मुंशी जी, आपके देश की जातीय उच्चता का तो मुझे उस दिन पता चला जब मैं आर्यों के सबसे बड़े अनाथालय में गया। वहाँ अनाथों की संख्या केवल 300 थी। हमारे यहाँ तो एक एक अनाथालय में 15-15, 20-20 हजार बच्चे होते हैं। कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ इतने बच्चे अनाथ होते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ युवक युवतियाँ विवाह होने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। विवाह पूर्व की संतानें यहाँ नहीं होती। ऐसी संतान आपके अनाथालय की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे नहीं। आपके देश की कई बातों से तो मैं विशेष प्रभावित हूँ, इसलिए मैं यहाँ की संस्कृति को जानने का विशेष प्रयास कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। है नहीं बहन, वह तो अपने प्रकाश से जग को आलोकित कर देता है। हाँ बहन। उसके बाद मुंशी जी वृंदावन गुरुकुल के अध्यक्ष बने। वहाँ आपको कभी भी किसी को भी किसी भी कार्य के लिए दिशा निर्देश नहीं देना पड़ा। आपका जीवन स्वयं ही सबके लिए दिशा निर्देश था। वह प्रत्येक आवश्यक और उत्तम कार्य को स्वयं ही आगे बढ़ के करने लगते। इससे गुरुकुल नए से नए मापदंड स्थापित करता गया और कालांतर में विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त कर गया। बहन, उसके पश्चात क्या हुआ? फिर हुई सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना, जिसके अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी चुने गए। आपने उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। बहन, महात्मा जी का और किस क्षेत्र में विशेष योगदान रहा? पर्वतीय क्षेत्रों में अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास की ओर जब आपका ध्यान गया, तब आपने नैनीताल के पास रामगढ़ तल्ला को अपनी साधना स्थली बनाया। वहाँ आपने डोलीपाल की बेटियों को वैश्या बनाने की प्रथा और सरकारी अत्याचारों से प्रजा को मुक्त कराने के लिए नव जागरण की परंपरा को प्रारंभ किया। वहाँ आपने दलित उद्धार का कार्य बड़े क्षेत्र में किया। उत्तराखंड का वह वर्ग स्वयं को आज भी आर्य कहता है और सर उठाकर जीता है।
पूरे कुमाऊं में आपके ही प्रयासों से अनेकों आर्य समाजों की स्थापना हुई। फिर आई युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी की जन्मशती, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इसमें स्वामी श्रद्धानंद जी को अध्यक्ष चुना गया, किंतु उनके अत्यंत व्यस्त होने के कारण आपने सारा कार्यभार अपने कंधों पर उठा लिया। वालों सुनो बात अनमोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो बात अनमोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। प्रीत हमारी सबसे न्यारी, रीत हमारी जनहितकारी, प्रीत हमारी सबसे न्यारी, रीत हमारी जनहितकारी। प्रीत निराली, रीत निराली और निराली बोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो बात अनमोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली, आई दयानंद की टोली। अकस्मात इतनी बड़ी व्यवस्था आपने कैसे संभाल ली? स्वामी जी, यदि धैर्य रखा जाए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो सब कुछ संभव हो जाता है। मैं तो आश्चर्य कर रहा था, आपने तो प्रशासन से भी कह दिया कि हम अपनी पूरी व्यवस्था संभाल सकते हैं। इतना बड़ा एवं इतना सुव्यवस्थित आयोजन कभी देखा सुना नहीं गया। छोड़िए स्वामी जी, मैं तो अभी भी आपके प्रवचनों को सुनकर मंत्र मुग्ध सा अनुभव कर रहा हूँ। आपने अपने दयानंद तीर्थ नाम को सार्थक कर दिया। आपके स्वाध्याय संदोह और स्वाध्याय संदीप का नित्य प्रति अध्ययन करके मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। स्वामी जी, हमारा तो नियम पूर्वक गुरु चरणों में बैठ अध्ययन हुआ है, पर आपने स्वयं अपने अध्यवसाय के द्वारा जो उपनिषदों का प्रौढ़ भाष्य किया है, उसकी तो छवि ही निराली है। हाँ स्वामी जी, वो भी आपकी ही कृपा का सुपरिणाम है। आपने जो स्वामी दर्शनानंद जी के उपनिषद भाष्य का जो हिंदी अनुवाद तथा पश्चात उपनिषद सार नाम से जो लेख लिखे, वह मेरे लिए अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध हुए। स्वामी जी, एक और बात जो मेरे ध्यान में आ रही है, वह पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ पूछिए। स्वामी जी, शोभा यात्रा में जो सन्यासी वृंद उनकी संख्या कम से कम 700-800 तो रही होगी। अन्य सभी उपदेशकों की भी संख्या उतनी तो होगी ही। हाँ स्वामी जी, आप सही कह रहे हैं। उन तरह की गरिमा में 4 चांद लग गए थे। अधिकांश युवा हैं, कल जब ये वृद्ध हो जाएंगे, ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? आवश्यक विषय पर ध्यान दिलाया है, मैं इसे अवश्य ही कार्यान्वित करूंगा। परंतु आपसे पूर्व लाहौर आर्य समाज के मंत्री पंडित खुशीराम जी इस पर पर्याप्त प्रयास कर चुके हैं तथा पंडित तुलसीराम जी अपनी पत्रिका वेद प्रकाश में इस पर पर्याप्त आंदोलन चला चुके हैं। इस समय तो मेरा विचार यह है कि हरिद्वार के आसपास भूमि क्रय करके वानप्रस्थ संन्यास आश्रम बना ही दिया जाए। चलिए स्वामी जी, सभा का समय हो रहा है कि वो आए और अपने प्रवचनों से सभी को लाभान्वित करें। स्वामी, मेरे प्रिय आर्य भाइयों और बहनों, मैं तो नाम मात्र का ही प्रधान था। सभी कार्य तो महात्मा नारायण स्वामी जी ने संचालित किए। ऐसे दूरदर्शी और अनुभवी खिवैये का ही काम था जो इतने बड़े उत्सव की किश्ती को पार लगा सके। आपने शताब्दी की व्यवस्था के लिए 20 पत्रिकाएं निकाली, जिसमें यात्रियों के जानने योग्य सभी बातें आ गई थी। यज्ञशाला यात्रियों के रहने के लिए 1.5 मील लंबी और इतनी ही चौड़ी दयानंद नगरी का निर्माण, 1 लाख की क्षमता वाला पांडाल, लाखों ही आदमियों के आवास के लिए नगर और पांडालों में हजारों पर्ण कुटियों का निर्माण तथा पत्रिका द्वारा सभी स्थानों का रेखाचित्र द्वारा परिचय, महात्मा जी के प्रबंध कौशल का परिचय दे रहे थे। राजा और रंग, जिसमें महाराजा
नाहर सिंह जी, सेठ जयनारायण जी, मदन मोहन जी सेठ, किस किस के नाम गिनाऊं, सभी एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे। ऐसा नयनाभिराम दृश्य और आर्यों की अनुपम शोभा यात्रा, जिसमें लाखों ही व्यक्तियों ने भाग लिया। जिसने किया और जिसने देखा, सभी के स्मृति पटल पर अंकित रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस सम्मेलन के संचालक आर्य समाज के प्राण महात्मा नारायण स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने प्रवचनों से सभी को लाभान्वित करें। भाइयों और बहनों, आज महर्षि दयानंद स्वामी का जन्म दिवस है। देश जाति धर्म के अंधकार को जिसने दिन के प्रकाश की तरह चमका दिया, ऐसे धर्म दिवाकर महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं आप सबके सहयोग और सौहार्द का हृदय से धन्यवाद करता हूँ तथा आपके इस सम्मेलन में मेरे प्रति जो उद्गार व्यक्त किए गए हैं तथा विशेषतः जो अभिनंदन पत्र शाहपुराधीश नाहर सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, मैं अभिभूत हूँ तथा स्वामी सत्यानंद जी, लाला मूलराज जी, लाला खुशाल चंद जी, श्रीमती चंद्रावती जी, श्रीमती सुमित्रा जी तथा अन्य महानुभावों ने मेरे प्रति जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। और स्वामी श्रद्धानंद जी के भावभीने उद्गारों का तो मैं क्या ही उत्तर दूं, वो तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन की सफलता के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी आर्यजनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्य समाज के प्रचार के लिए देश देशांतर में तन मन धन से सब सहयोग करें तथा अपने जीवन को पवित्र बनाएं तथा खासकर प्रचारक महोदय से निवेदन है कि वे अपने जीवन की उच्चता का विशेष ध्यान रखें। आज महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस है। महर्षि दयानंद ने जन्म लिया और अपने जीवन के उद्देश्यों को समझा। गुरु विरजानंद जी ने उसे और दृढ़ किया। स्वामी दयानंद ने इसी उद्देश्य रूपी यज्ञ में अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी। इस यज्ञ में से सुगंधि निकली, वहाँ कहीं गुरुकुलों के रूप में, संस्कृत पाठशाला के रूप में दिखाई दी, मद्य निवारणी, व्यायाम प्रचारणी एवं कुरीति निवारणी सभा के रूप में दिखाई दी। हे ईश्वर, हम ऋषि द्वारा संचालित सभी कार्यों को आगे बढ़ाने एवं सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करते हैं एवं वेदों के ही शब्दों में आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धे नर्वोढा नड्वानाशुः शक्तिः पुरन्धिर्योष जिष्णुरधिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ओम शम। धन्यवाद। महोत्सव में भाग लेने। हाँ बहन, तुम नहीं गई थी क्या? हमारे घर के तो कहते थे मेले ठेले में स्त्रियों का क्या काम। अच्छा बताओ, वहाँ और भी महिलाएं आई थी क्या? आप आने की कहती हैं? वहाँ तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक थी। पंजाब के जालंधर से सत्यवती जी, दिल्ली से दमयंती जी और गुजरात से सुमित्रा जी आदि कितनी ही महिलाओं के वहाँ व्याख्यान हुए। और पंजाब के जालंधर से सत्यवती जी और स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा नारायण स्वामी जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, स्वामी मुनीश्वरानंद जी आदि सन्यासी विद्वान, पंडित चमुपति जी, महाशय मधुसूदन आदि की वाणी से तो अमृत बरसता था। सुनकर जनता अमृत रस का पान करती थी। और क्या क्या हुआ था सम्मेलन में? 2 मील लंबी शोभा यात्रा तो अविस्मरणीय थी। आगे आगे स्वामी श्रद्धानंद जी हाथी पर चल रहे थे, फिर 400-500 सन्यासी पैदल थे। उनके पश्चात सैकड़ों भजन मंडलियां, ऋषि दयानंद जय के नारे और वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने आदि गीत हुए। कुछ कार्यक्रम के विषय में बताओ। बहुत
बहुत सारे सम्मेलन हुए, धर्म परिषद, धर्म सम्मेलन, स्वराज्य सम्मेलन, शुद्धि कॉन्फ्रेंस आदि कितने ही सम्मेलन वहाँ हुए, जिनमें पहले से चल रहे प्रकल्पों को कैसे सुदृढ़ किया जाए और भविष्य की अनेक योजनाओं पर विचार किया गया। महिला सम्मेलन, गौरक्षा सम्मेलन, आर्योपदेशक सम्मेलन आदि अन्य सम्मेलन भी वहाँ हुए और अनेक ऐसे महानुभाव वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने महर्षि जी के दर्शन किए थे, उनके उपदेश सुने थे और अपने अनुभव सुनाए। राव राजा नाहर सिंह जी, महाराजा तेज सिंह जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, स्वामी अच्युतानंद जी आदि सन्यासियों और उपदेशकों के लिए कुछ किया? हाँ बहन, महापुरुषों के वचन तो पत्थर की लकीर होते हैं। फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया? हरिद्वार के निकट ज्वालापुर में एक बहुत बड़ा भूखंड क्रय किया गया, जिस पर आज का विरक्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम है। बहन, ये तो सचमुच बड़े महापुरुष हैं। हाँ बहन, किंतु इसके कुछ समय पश्चात ही स्वामी श्रद्धानंद जी, जो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या एक मतांध मुसलमान ने कर दी। क्यों बहन, इस निरीह सन्यासी का क्या अपराध था? बहन, वह दलितोद्धार का कार्य बड़े क्षेत्र पर कर रहे थे और तो और आर्यत्व से मुसलमानी मत में प्रवेश हो चुके आर्यों को वह पुनः आर्यत्व में मिला रहे थे। यह दोनों ही कार्य मुसलमान लोग सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। इसके पश्चात सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष स्वामी जी चुने गए। उन्होंने कहा कि हमारे त्यागी तपस्वी वीर बलिदानी पुरुष इसी प्रकार दुष्टों का आखेट बने, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए आर्यों की एक रक्षक भुजा होनी चाहिए और मुंशी जी की प्रेरणा से तथा ओम प्रकाश त्यागी जी के प्रयासों से थोड़े ही समय में 20,000 आर्यों का एक संगठन स्थापित हुआ, जो आज आर्य वीर दल के नाम से जाना जाता है। अब स्थान स्थान पर शाखा लगाकर आर्यों को और सामान्य जन को अच्छे स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाने लगी। बहन, इससे क्या हुआ? इससे बड़े स्तर पर आर्यों के सुदृढ़ संगठन स्थापित हुए। अजमेर, जोधपुर, रोहतक आदि अनेक स्थानों पर यह संगठन स्थापित हुए। अब विधर्मी लोग हिंदुओं के बालक बालिकाओं पर उतने अत्याचार नहीं कर सकते थे। कानपुर के जियालाल जी और अजमेर के देवीदास जी का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांपने लगती थी। मुस्लिम महिलाएं तो परस्पर कलह में गालियां देती सुनाई देती थी, तुम्हारे घर में आर्या घुसे आर्या। इसके कुछ समय पश्चात ही हैदराबाद में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। जब आर्यों को यह खबर मिली तो वह हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। इस पर आर्यों पर भी अत्याचार शुरू हो गए। निलंगा में आर्य वीर वेद प्रकाश जी की हत्या सरेआम कर दी गई। रजाकारों के गुंडे अपना कार्य सरेआम करने लगे। निजाम को कई बार चुनौती दी गई, किंतु कोई परिणाम न आने पर सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया गया। स्वामी जी इस सत्याग्रह में सत्याग्रहियों का पहला जत्था बनाकर चल पड़े स्वयं को बंदी बनाने। दवाली अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। वैदिक धर्म के जय के नारे, वैदिक धर्म की जय के नारे, निर्भय बोलो ऋषि के प्यारे, निर्भय बोलो ऋषि के प्यारे। पत्थर बरसे या अंगारे, पत्थर बरसे या अंगारे, बजा बजा कर ताली, आई फौज दयानंद वाली, बजा बजा कर ताली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली। ये है वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने, है वीर
सब दुनिया जाने, है वीर दयानंद के हमको सब दुनिया जाने, है वीर दयानंद के। एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में, एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में, भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भर देंगे जेल खाने, है वीर दयानंद के भर देंगे जेल खाने, है वीर दयानंद के हमको सब दुनिया जाने, है वीर दयानंद के हमको सब दुनिया जाने, है वीर दयानंद के, है वीर दयानंद के, है वीर दयानंद के। क्या आप जानते हैं कि रियासत में नंगे सिर पगड़ी बांधे बिना आना मना है, फिर भी आप नंगे सिर चले आए। जी हाँ, मुझे मालूम है। आप जानते हैं कि रियासत में पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना मना है, यहाँ तक कि नारे लगाने भी सख्त मना है, फिर भी आपने नारे लगाए। जी हाँ। क्या आप जानते हैं कि यहाँ सत्यार्थ प्रकाश का कथा करना भी गुनाह है, फिर भी आपने ऐसा कार्य किया। जी हाँ। पर क्यों? क्योंकि मैं इन काले कानूनों को तोड़ने के लिए ही आया था। आपको 3 साल की कैद व मुशक्कत की सजा दी जाती है। जी, ये मुझे स्वीकार है, क्योंकि इन्हीं जुल्मात से निजामशाही का खात्मा होगा। क्या देश को कैसे टाला जा सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा। कितने धर्म योद्धाओं को साथ लाए हो? यही 1300 की तादाद है। आप सुनाइए कैसी चल रही है? ये देखिए, पैरों में ये गहने पहनाए हैं, 2.5 सेर से तो कम नहीं होंगे। आप खतरनाक कैदी हैं, मैं ठहरा आम आदमी, मेरी आवभगत में कुछ कमी कर दी गई है। और बताइए, कितने दिनों की मेहमान नवाजी की इजाजत मिली है? महात्मा जी, 3 साल तक आपकी सेवा करने का हुक्म हुआ है। जेलर ने भी यहाँ रहकर पत्थर तोड़ने का हुक्म दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। कोई तकलीफ तो ना होगी? जेलर भी ये कहता था, वो कह रहा था आप तो रईस हैं, आपका अखबार मिलाप तो हम भी पढ़ते हैं लाला जी, आपको पत्थर तोड़ने में तकलीफ तो ना होगी। तो आपने कुछ तो जवाब दिया ही होगा। हाँ, मैंने कहा कोई तकलीफ ना होगी, बल्कि खुशी तो होगी, क्योंकि हम तो जुल्मों सितम के पत्थर तोड़ते हुए ही जवान हुए हैं। अच्छा महात्मा जी, दूसरे सत्याग्रहियों से मिलने का मौका मिलता है कि नहीं? जब तक गुलबर्गा की जेल में थे, तब तक सुबह शाम दिन भर चरखे पर सूत काटते थे। सुबह शाम 1.5 रोटी ज्वार की मिल जाती थी। शाम के समय कुछ सत्संग हो जाता था, दिन मजे में कटता था। और अब यदि किसी का देहांत हो जाता है तो शमशान में कुछ लोगों से मिल लेते हैं। अब तक कितने योद्धाओं ने अपनी आहुति दे दी है? जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब तक लगभग 17 धर्म योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और 10 के लगभग मरणासन्न हैं और 1000 के लगभग धर्म योद्धाओं ने इस धर्म युद्ध के स्थायी प्रमाण पत्र अपने शरीरों पर अंकित करा लिए हैं। आप बताइए, बाहर के लोगों के उत्साह में कोई कमी तो नहीं आई ना? नहीं महात्मा जी, इस समय 3 सत्याग्रह स्पेशल रेलगाड़ियां मार्ग में हैं और 12,000 से अधिक लोगों ने सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अपने नाम दे दिए हैं। पौराणिकों को मंदिर बनाने की अनुमति मिल गई। जब सिंधी नवाब ने सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन पर रोक लगाया, तब भी 80 वर्षीय महात्मा नारायण स्वामी जी संघर्ष के अग्रणी बने और नवाब तब इसका सामना नहीं कर पाया। तो ऐसे त्यागी, तपस्वी, वीर बलिदानी महात्मा जी का यह स्मृति दिवस है। चलो हम भी सम्मिलित होते हैं। चलिए बहन। खिदमते धर्म में मर जाएंगे, नाम वीरों में अपना वो कर जाएंगे। खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे, नाम वीरों में अपना वो कर जाएंगे। खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे। आप सबने ये नाटिका देखी। मुझे याद है कि पहले कभी जब नाटक होते थे तो पर्दे के पीछे से डायलॉग
लिखा हुआ पीछे से एक आदमी खड़ा रहता था, वो बताता रहता था, संकेत करता रहता था, तो बच्चे फिर जो भी उसके पात्र हैं नाटक के वो डायलॉग को बोलते थे, याद नहीं कर पाते थे। आज आपने देखा होगा कि जितने भी पात्रों ने यहाँ भाग लिया, जितने भी बच्चियों ने भाग लिया, किसी को भी किसी भी प्रकार के डायलॉग को पीछे से बताने की आवश्यकता नहीं रही। अनवरत जैसे अपना स्वयं का भाषण हो, वैसे महात्मा नारायण स्वामी का भाषण, स्वामी श्रद्धानंद का भाषण, सबके की बातें अपने ढंग से और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कही गई। आत्मविश्वास की ना तो कहीं कमी रही, ना कहीं डायलॉग के बीच में कोई पंक्ति भूली या कोई शब्द भूला। तात्पर्य क्या था, ये रटी रटाई बात नहीं थी, ये चीजें आत्मसात की गई थी। तो जब आत्मसात की हुई चीज होती है, रटी रटाई होती, तो एक शब्द बीच में भूल गया तो कड़ी टूट जाती है। और जब आत्मसात की हुई होती है तो एक शब्द की जगह दूसरे शब्द स्वयं निकल आते हैं। तो उस प्रकार से स्पॉन्टेनियस जैसे कहते हैं ना, उस तरह की वार्ता बच्चों ने करी, जो कि वास्तव में बहुत ही स्तुत्य है। और फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि गुरुकुल में कितना आत्मविश्वास सिखाया जा रहा है। ये बच्चे गुरुकुल में रह के, सीख के, समझ के कितने आत्मविश्वासी बन रहे हैं। आपके बच्चे ऐसे ही बनेंगे और आगे जो भी आप गुरुकुल में बच्चों को भेजेंगे ऐसे ही आत्मविश्वासी बनेंगे और अपने जीवन में भी अपने आत्मविश्वास के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को चूमेंगे। प्रत्येक प्रकार की सफलता, चाहे वो एकेडमिक कैरियर्स की हो, चाहे कॉम्पिटिशंस में हो, और चाहे वो संसार में हो, कहीं भी जहां निकलेंगे वो कभी कहीं पराजित नहीं होंगे। प्रभु कृपा करे हमारे बच्चे गुरुकुल में आए और गुरुकुल के से इतने ही आत्मविश्वासी और शिक्षित बनकर अपने जीवन को समुन्नत करें और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर सकें। शम इति।